आपको एक अद्भुत मंदिर का दर्शन करा रहे हैं जो कि पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर। विश्वास जब आस्था में बदलता है तो मन श्रद्धा से आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। माता जिसको चाहती है अपने दरबार में बुला लेती है। जब भी मन में आस्था जगती है तो एक चमत्कार होता है और माँ अपने बच्चों को अपने पास दर्शन के लिए बुला लेती है। ऐसा ही चमत्कार हुआ मेरे साथ और माँ का स्मरण किया और माँ अपने पास बुला ली और हर सुविधा दे दी जो मैं माँ के तक पहुँच जाऊँ। ये है माता का चमत्कार। माता रानी सब पर कृपा करती हैं। बस माता पर भरोसा करना होता है और माता रानी पर आस्था जैसे ही जागृत होती है माता का कृपा बरसने लगता है और माता के दर्शनों के चाहने वाले जिसके भी मन में श्रद्धा जगती है माता का दर्शन को तो माता बुला लेती है और प्रत्येक संकट माता हर लेती है। किसी विषय वस्तु को जानने के लिए पाने के लिए विचार करना होता है, कर्म करना होता है और मान लेने के पश्चात ही अनुभव की यात्रा की शुरुआत होती है। जब कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो जो भी श्रद्धा से आप मांगेंगे वो अवश्य पूरा होती है। यहाँ के बाबा जी ऐसा बताए हैं। तो आपको हम वन देवी के दर्शन करा रहे हैं जो कि बिहटा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आगे और ये मिट्टी का बने हुए हैं वन देवी माता वन देवी का पटना से सटे 30 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा में ये वन देवी हैं और यहाँ का काफ़ी महत्व है। तो मैं इस वीडियो में वन देवी का आपको दर्शन करा रहा हूँ। वीडियो में जब भी आप मंदिर के वातावरण में जाएंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है। जब भी मंदिर के प्रांगण में कदम रखा जाता है तो शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर उत्पन्न हो जाता है और नकारात्मकता वहीं पर दूर हो जाती है। मंदिर में जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ जाने पर वह सकारात्मकता का संचार महसूस करता है। मंदिर जाने से व्यक्ति का खुद पर विश्वास बढ़ता है और इसी विश्वास के दम पर वो बड़े से बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करता है। जिस मंदिर को आप देख रहे हैं वीडियो में वह मंदिर बिहार में ही है। वैसे तो बिहार में कई तीर्थ स्थल और सिद्ध पीठ हैं लेकिन हम जिस खास मंदिर का यहाँ जिक्र कर रहे हैं वह बिहार के आरा जिले के बिहटा रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस इलाके में कनखा माई का नाम मशहूर माता वन देवी का मंदिर है जो इलाके के लोगों को लिए श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। यहाँ का अम्हारा गांव पर माता वन देवी की कृपा सदियों से बरसती आ रही है। माता का इस मंदिर में दूर दूर से लोग मन में मुराद लिए माथा टेकने आते हैं। श्रद्धा और आस्था के इस केंद्र में मंगलवार और रविवार के दिन तो यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं माता के दर पर पहुँचने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं माता वन देवी मंदिर का प्रबंधन का काम काज देखने वाले का भी कहना है कि इस मंदिर में वे जो भी काम करना चाहते हैं वो माँ की कृपा से बड़ी सरलता से पूरा हो जाती है। कई श्रद्धालुओं का तो मंगलवार और रविवार को माँ का श्रृंगार के लिए माता वन देवी का मंदिर तक पहुँचना उनकी आदतों में शुमार हो गया है और वे पिछले कई सालों से माता के मंदिर में हर रविवार को हाजिरी लगाते हैं। इनका दावा है कि माता की कृपा उन पर बरसती है। दोस्तों
यहाँ कई नामचीन हस्तियाँ भी जब मौका मिलता है माता के दर पर हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं। उनमें पटना का एसएसपी मनु महाराज से लेकर कई दूसरे अधिकारी, यहाँ राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अक्सर माता की दर पर सिर झुकाने और आशीर्वाद लेने यहाँ आया करते थे। माता के दर पर लगी ये घंटियाँ, जो टन टन की आवाज़ आप सुने होंगे, ये घंटियाँ इस बात की प्रमाण है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी झोली खाली लेकर नहीं जाते। माँ वन देवी अपने सभी सच्चे भक्तों की मुराद पूरी करती हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद श्रद्धालु यहाँ घंटियाँ बांधते हैं। दोस्तों, मंदिर के पुजारी के मुताबिक कनखा माई के इस मंदिर में पूजा अर्चना का वही फल मिलता है जो माता विंध्यवासिनी के दर पर करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि माँ कनखा देवी केवल उड़हूल के फूल और चावल से प्रसन्न हो जाती है। 1648 ईस्वी में स्थापित माता के इस मंदिर में कई पुरानी किंवदंतियाँ भी जुड़ी है। माता विंध्यवासिनी यहाँ आकर कनखा माई कैसे बनी, इस बारे में मंदिर के पुजारी हमें विस्तार से बताया। बहरहाल इस मंदिर में आकर असीम शांति की अनुभूति होती है। यह अनुभव खुद मेरा व्यक्तिगत भी रहा है और कहते हैं ना कि माता ने बुलाया है तो मुझे भी इस गांव में जाने का मौका मिला। मैंने और मेरा परिवार यहाँ पर दर्शन को अकस्मात चले गए क्योंकि माता ने मुझे बुलाया। आप भी वन देवी के इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। माँ आपके भी कष्ट हरेंगी और हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। पटना जिला से करीब, या कहिए पटना शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर बिहटा के राघोपुर के जंगल के बीच माँ वन देवी के यह मंदिर स्थापित है। वहाँ के एक पुजारी ने यह मंदिर की स्थापना की थी लगभग 370 वर्ष पहले। माँ के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। माता वन देवी के दर पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माता के दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका हर मनोकामना पूर्ण होता है, ऐसा सभी का विश्वास है। माता यहाँ वन देवी के नाम के साथ कनखा माई मंदिर के नाम से भी मशहूर है। माता वन देवी का पट 9 बजे बंद हो जाता है और 9 बजे के बाद यहाँ रात में कोई नहीं रहता है। कहा जाता है कि माँ यहाँ रात में स्वयं भ्रमण करती हैं। यहाँ तक कि पुजारी भी रात 9 बजे के बाद नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि बिहटा के राघोपुर निवासी देवी भक्त विद्यानंद मिश्र तपस्या कर माता को मनाकर यहाँ लाए थे। पहले मंदिर नहीं था, पिंड था, पिंड पर ही एक झोपड़ी थी। लोग उसी का दर्शन पूजा करने आते थे। 1958 में संत भगवान दास त्यागी पास के गांव अम्हारा यज्ञ कराने आए थे। उन्होंने ही झोपड़ी को मंदिर का स्वरूप दिया। इसके बाद 12 फरवरी 1997 से स्थानीय भक्तों ने मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया